बताएंगे कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के तौर पर जिन लड्डुओं का इस्तेमाल हो रहा था, क्या उनमें जानवरों की चर्बी, जानवरों का फैट और मछली का तेल मिलाया गया था? क्योंकि आज पूरे देश के हिंदू ये जानना चाहते हैं और नई जानकारी जब से उन्हें मिली है, तब से हिंदू धर्म को मानने वाले तमाम लोग बहुत परेशान हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था, उनमें घी की जगह जानवरों की चर्बी और उनके फैट का इस्तेमाल होता था, जिससे मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई और लोगों की आस्था से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। लैब रिपोर्ट के आधार पर लगाया है, जो इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद 23 जुलाई को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में प्रसाद के लिए उपयोग होने वाले लड्डुओं के सैंपल्स को लेकर उनकी जांच की गई, यानी इन लड्डुओं के सैंपल्स लिए उनकी जांच लैब में हुई और इस जांच में यह पता चला कि इन लड्डुओं को बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है, वो घी मिलावटी है और उस घी में एनिमल टैलो, लार्ड और फिश ऑयल की मात्रा हो सकती है, यानी इन तीनों चीजों के अंश उस घी में हो सकते हैं। एनिमल का मतलब है पशु मांस और टैलो का मतलब है फैट यानी वसा, और इस तरह एनिमल टैलो का अर्थ हुआ कि जिस घी से तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाए जा रहे थे, उनमें जानवरों के फैट के अंश मौजूद थे और इसमें लार्ड भी मिला हुआ था। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है और इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है, यानी फिश ऑयल के अंश भी इस घी में हो सकते हैं और ये सारी बातें बहुत चौंकाने वाली है। तिरुपति का मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। हर हिंदू की आस्था वहां से जुड़ी हुई है और वहां हर साल लगभग 3 करोड़ हिंदू दर्शन करने के लिए जाते हैं और इन सभी हिंदू श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं और इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस समिति द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस समिति का नाम है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और यही समिति प्रसाद के इन लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती भी है और फिर इस समिति के स्वयं सेवकों द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है प्रसाद के रूप में। और हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर गाय बीमार हो, अगर गाय को वेजिटेबल ऑयल्स और पाम ऑयल दिया गया हो बड़ी मात्रा में, अगर गाय को केमिकल्स दिए गए हों या फिर गाय कुपोषित हो और ऐसी गाय के दूध से बना हुआ घी अगर इस प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया गया है, तब ऐसी स्थिति में फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ सकती है और इनके कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश तब पहुंच सकते हैं। यानी एक बड़ी बात यह है कि यह इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि किस गाय के दूध से वो घी तैयार हुआ है और उस गाय के खाने में उस गाय को किस तरह का खाना दिया गया है, या उस गाय को कोई खास तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। उस गाय को जो खाना दिया जा रहा है उसमें किन चीजों के अंश ज्यादा हैं, क्या कहीं उनमें केमिकल्स तो नहीं है, क्या उनमें किसी दूसरी तरह के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, क्या वो बड़ी मात्रा में तो उस गाय को नहीं खिलाए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तब इस तरह की रिपोर्ट तब भी आ सकती है। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि ये जो रिपोर्ट है, हमें ऐसा लगता है कि दोबारा से एक और फाइनल लैब रिपोर्ट लेनी चाहिए जिसमें साफ साफ ये पता लगाया जाना चाहिए कि इसमें जानवरों की मांस के अंश हैं या नहीं हैं और चर्बी के अंश हैं या नहीं है। हालांकि बाजार में गाय के घी की कीमत प्रति किलोग्राम कम से कम 1000 रुपए है, तब तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए जो गाय का घी खरीदा जा रहा था उसकी कीमत सिर्फ 325 रुपए थी और जानबूझकर मंदिर के लड्डुओं में ऐसा घी इस्तेमाल हुआ जो सस्ता था और क्योंकि वो सस्ता था तो जाहिर है ये मिलावटी घी था, इसीलिए ये घी सस्ता था। जो घी कम से कम 1000 रुपए प्रति लीटर मिलना चाहिए था वो 325 रुपए में खरीदा जा रहा था और वो इसलिए था क्योंकि ये घी नकली था।
हिंदू धर्म में प्रसाद को ही परमेश्वर माना गया है और प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है परमात्मा के साक्षात दर्शन। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि प्रसाद प्रभु की भक्ति के भाव को जगाकर भगवान की शक्ति का एहसास कराता है और प्रसाद से बड़ी और कोई कृपा नहीं होती। इसलिए जब भी आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद जरूर ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये भगवान का भोग माना जाता है। आपने भी देखा होगा कि जब लोगों को प्रसाद दिया जाता है तो वो इस दौरान शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं। हम प्रसाद लेते समय अपने हाथ हमेशा धो कर लेते हैं। गंदे हाथों में प्रसाद लेना भगवान का अपमान माना जाता है। लेकिन सोचिए, इस मामले में तो प्रसाद में ही इतनी बड़ी मिलावट पाई गई है और लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा था कि बहुत सारे लोग तो शायद इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये वो 3 राज्य हैं जहां लोग जब तिरुपति मंदिर से दर्शन करके लौटते हैं और वहां से ये लड्डू का प्रसाद लेकर आते हैं तो ये प्रसाद अपने पूरे गांव, इलाके या मोहल्ले के लोगों में बांटा जाता है और बाकी के राज्यों में भी ऐसा ही होता है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये प्रसाद ग्रहण किया होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने तिरुपति के मंदिर में जाकर दर्शन किए होंगे और फिर ये प्रसाद ग्रहण किया होगा और फिर आप अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए इस तरह का प्रसाद वहां से खरीद कर भी लाए होंगे ताकि आप अपने दोस्तों में और लोगों में इस प्रसाद को बांट सकें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कभी तिरुपति मंदिर नहीं गए होंगे, लेकिन उन्होंने ये प्रसाद कभी न कभी ग्रहण जरूर किया होगा। और ये जो प्रसाद है, जो लड्डू है, ये बड़े आकार का लड्डू माना जाता है बहुत, और ये खास प्रकार का लड्डू होता है जो तिरुपति मंदिर में ही प्रसाद के रूप में आपको मिलता है। लेकिन इस खुलासे के बाद हिंदू श्रद्धालुओं में काफी नाराजगी है और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस मिलावट के पीछे कोई साजिश हो सकती है और ऐसा हुआ कैसे कि मंदिर समिति को यह पता ही नहीं चला कि वो जो सस्ता घी खरीद रही है उसमें जानवरों की चर्बी या उनका फैट भी मिला हो सकता है। क्योंकि जो नकली घी होता है उसमें अक्सर इस तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, उसमें अक्सर जानवरों की चर्बी का भी प्रयोग कई बार किया जाता है और हो सकता है कि ऐसे घी का प्रयोग इस प्रसाद को बनाने के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश में इतने हद तक, इतनी गहराइयों तक, देश की जड़ों तक फैल चुका है कि अब भ्रष्टाचार कहीं भी पहुंच सकता है, किसी भी स्थान पर भ्रष्टाचार पहुंच सकता है। हालांकि इन हाथ में उस लैब रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें यह बताया गया है कि यह घी नकली हो सकता है और इस घी का जो सैंपल है उसे लैब में भेजा गया था ताकि इसकी जांच हो सके। और आपकी स्क्रीन पर भी जो आप देख रहे हैं, देखिए इसमें जो फॉरेन फैट पाया गया है, फैट के जो अंश हैं कहां कहां से आए हो सकते हैं। सोयाबीन से, सनफ्लावर, व्हीट जर्म, मेज जर्म, कॉटन सीड। लेकिन कॉटन सीड के बाद अगर आप देखें तो फिश ऑयल लिखा हुआ है, यानी मछली का तेल। इसके बाद अगर आप देखेंगे पाम ऑयल लिखा हुआ है और फिर लिखा है बीफ टेलो और चौथे नंबर पर लिखा हुआ है लार्ड। ये सब आपकी स्क्रीन पर है और ये इसी तरफ इशारा करता है कि हो सकता है ये घी मिलावटी हो और इस घी में फिश ऑयल का प्रयोग किया गया होगा और लार्ड का यानी एनिमल फैट का प्रयोग हो सकता है किया गया हो, बाकी चीजों के अलावा। लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कई बार इस तरह की फॉल्स रिपोर्ट भी आ जाती हैं अगर जो गाय है जिसके दूध से घी बना है उस गाय को कोई बीमारी हो, उस गाय को खाना ठीक से ना दिया गया हो, उस गाय के खाने में बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो, उस गाय के खाने में अगर कोई जो फैट्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा हो। इस तरह की बातें यहां पर इस रिपोर्ट में भी जो मैं पढ़ पा रहा हूं वो लिखी हुई है। जैसे अगर गायों को बड़ी मात्रा में वेजिटेबल ऑयल खिलाया जा रहा है, अगर उन्हें रेपसीड ऑयल खिलाया जा रहा है, कॉटन या पाम ऑयल खिलाया जा रहा है, तो फिर उनके दूध में भी इनके अंश आ सकते हैं और फिर जो उस दूध से जो घी बनेगा उसमें भी इस तरह का जो फॉरेन फैट है वो पाया जा सकता है।